नमस्कार दोस्तों। ये बात कुछ दिनों पहले का ही है। आकाश का किसी काम से बाहर अपनी साली के गांव में जाना हुआ। आकाश की साली पलक, जिसकी उम्र करीब 28 साल है। पलक आकाश को पसंद करती थी। आकाश की शादी के पहले जब उन दोनों की दोस्ती थी, तब से ही आकाश और पलक की बहुत अच्छी बनती थी। तब उस समय भी कुछ कुछ उमंगें एक दूसरे के लिए दोनों के मन में थीं, मगर दोनों कभी एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाए। फिर एक दिन पलक की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। अब तो वो एक बच्चे की माँ भी है, मगर अभी भी उसका जब फोन आता है तो आकाश के दिल में एक उम्मीद फिर से जाग जाती है। तो हुआ कुछ यूं कि आकाश ऑफिस के काम से उसके शहर जाना पड़ा। आकाश बीवी ने पलक को पहले ही फोन करके बता दिया था कि तेरे जीजू आ रहे हैं। पलक फोन पर आकाश से बोली, जीजू आप आएंगे तो हमारे घर में ही रुकिएगा, हम आपको अपने से दूर किसी होटल में नहीं रुकने देंगे। आकाश ने भी कहा, ठीक है साली जी, इस बार तुम्हें भी अपनी सेवा का मौका देंगे। आकाश तय दिन पर उसके शहर पहुंचा। उसका पति आकाश स्टेशन लेने आया था। आकाश वहां पहुंचने में शाम हो गई थी, तो दोनों स्टेशन से सीधे एक बार में चले गए और रात करीब 8 बजे हम दोनों पलक के पास घर पहुंचे। वहां पलक आकाश का इंतजार कर रही थी। घर में घुसते से ही उसका पति बोला, अरे वाह, आज जीजा आने वाला था तो बड़ा बन संवर के बैठी हो। पलक बोली, और क्या, आप तो हमारी कद्र ही नहीं करते हो, तो इसीलिए आज मैं अपने जीजा के ही लिए सच संवर रही हूँ। और सभी ने उस बात को हंसी में टाल दिया। फिर आकाश फ्रेश होकर जब खाना खाने आया तो उसका पति घर में नहीं था। आकाश ने पूछा, ये कहाँ चला गया है? पलक बोली, तुम्हारी पार्टी से उनका पेट नहीं भरता है तो वो और इंतजाम करने गए हैं। आकाश की साली अपने पति से दुखी थी। पलक बोली, चलो जीजू, हम लोग खाना खा लेते हैं, उन्हें तो आने में देर हो जाएगी। आकाश को भी बहुत भूख लगी थी। पलक ने दोनों के लिए खाना लगाया और दोनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। मगर बार बार आकाश को लग रहा था कि वो बात तो मुझसे कर रही है, मगर उसका मन कहीं और लगा हुआ है। आकाश ने शरारत भरे लफ्जों में पूछ ही लिया, क्या बात है पलक, पति के बिना खाने में मन नहीं लग रहा है क्या? पलक ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो उनका रोज रोज का ही काम है। फिर आकाश ने पूछा, क्या बात है, फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और क्यों है? मगर उसने बात को वहीं टाल दिया। आकाश ने भी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। दोनों ने खाना खाया। उसके बाद पलक ने कहा, चलो सैर करके आते हैं। बच्चा सो गया था तो दोनों पलक घर के सामने के पार्क में टहलने लगे। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों टहलने लगे और एकदम से पलक ने आकाश का हाथ पकड़ लिया और टहलने लगे। फिर दोनों एक बेंच पर जाकर बैठ गए। पलक बोली, क्या यार, कहाँ हम दोनों शादी करके फंस गए हैं, पहले के ही दिन कितने अच्छे थे। फिर दोनों पुराने दिनों की बातों में खो गए और उन्हें समय का ख्याल ही नहीं रहा। कुछ देर बाद दोनों घर में अंदर आ गए। कुछ देर बाद पलक का पति भी नशे में टुन्न होकर आ गया। आकाश अपने कमरे में था। उसके पति की कुछ चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर सब कुछ शांत हो गया। आकाश अपने कमरे में टीवी देख रहा था। तभी वहां से पलक आकाश के रूम के गेट पर आ गई और आकाश से बोली, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? आकाश ने कहा, तुम भी तो नहीं सो रही हो। पलक बोली, मुझे तो अक्सर रातों को देर तक अकेले जागने की आदत सी है। फिर आकाश ने उससे कहा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पलक ने कहा, नहीं कुछ खास नहीं, हर किसी की फैमिली में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। आकाश ने पलक से पूछा, क्या तुम्हारे पति सो गए? पलक बोली, हाँ वो तो रोज ही मुझसे पहले सो जाते हैं। शाम को पैंट ऑफिस से पीकर ही आते हैं और फिर घर में भी पी लेते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। उनकी इसी आदत की वजह से मैं उनसे खुश नहीं रहती हूँ। आकाश ने कहा, किस आदत से, दारू पीने की या जल्दी सोने की? पलक ने हल्के से हंसकर कहा, दोनों आदतों से तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आकाश ने उसे कुरेदना शुरू कर दिया तो वो टूट गई और बताने लगी, पलक का पति शराब का आदी हो गया है और जब से ये बच्चा हुआ है तब से पलक का पति पलक के साथ बदला बदला रहने लगा है और हर समय पलक पर शक करता रहता है। पलक किसी से बात करती हूँ तो वो पलक से लड़ाई झगड़ा करता है। ये कहते कहते पलक रोने लगी।
उसका रोना देखकर आकाश उठा और उसके आंसू पोंछने उसके पास गया। आकाश ने पलक को चुप कराया और आकाश ने पलक से कहा, मैंने तुम दोनों की सब बातें सुन ली थी और मैं कल ही यहाँ से निकलकर किसी होटल में रूम लेकर रुक जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। पलक बोली, दरअसल वो कल बाहर जा रहा है और उसे इसी बात का डर है कि वो बाहर जाएगा और हम दोनों अकेले इस घर में रहेंगे। इसी बात पर वो मुझसे लड़ रहा था। आकाश ने पलक से कहा, ठीक है, कल उसके जाने के पहले मैं होटल में चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। अगली सुबह आकाश उठा तो पलक का पति सो ही रहा था और पलक अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। आकाश ने पलक से कहा, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। तुम अपने पति को बता देना कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मैं वापस अपने शहर चला गया हूँ। आकाश पलक के घर से थोड़े ही दूर एक होटल में रूम लेकर वहीं आराम करने लगा। तभी आकाश के फोन की घंटी बजी और देखा तो फोन पलक का ही था। पलक ने कहा, मेरे पति चले गए हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा घर होते हुए भी तुम एक होटल में रुके हुए हो। यह कहकर वो फोन पर ही रोने लगी तो आकाश उसे चुप कराने लगा और फिर बोला, चलो ठीक है, आज हम साथ में लंच करते हैं, मैं घर आ जाता हूँ या तुम यहीं होटल आ जाओ। पलक ने कहा, नहीं, अभी बच्चा स्कूल से आएगा तो अच्छा होगा कि तुम ही घर आ जाओ। आकाश दिन में फिर उसके घर पहुंच गया और जाते जाते बाजार से पलक के लिए एक ड्रेस भी ले ली थी। जब आकाश पलक के घर पर पहुंचता है तो है देखता ही रह जाता है। पलक बेड पर लेटी हुई थी और उसे काफी गहरी चोट लगी थी। आकाश ने पलक से पूछा तो पलक ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया। आकाश को बहुत गुस्सा आया। पलक के सर में चोट लगी थी। पलक ने आकाश से कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। आकाश ने पलक से कहा कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पलक ने मना कर दिया। पलक ने आकाश से कहा कि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरी मालिश कर सकते हो। आकाश ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तेल गर्म करके लाता हूँ। आकाश तेल गर्म करके लाया और पलक की कमर पर मालिश करने लगा। पलक को काफी राहत महसूस हो रही थी। आकाश ने वो ड्रेस गिफ्ट में दी तो वो बहुत खुश हो गई। पलक बोली, अब जबकि मेरा पति नहीं है तो क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि मेरा पति तो एक हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है। तो आकाश ने मना कर दिया। तभी पलक बोली, कितना अच्छा होता कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाती। हम दोनों की कितनी जमती है और हम दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी कितना ख्याल रहता है। हम दोनों मिलकर एक परफेक्ट मैच बनाते। पलक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम परफेक्ट मैच तो अभी भी बना सकते हैं। पलक ने अपने जीजा आकाश से कहा, कल रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? आकाश ने कहा, नहीं तो अच्छी नींद आई थी, क्यों, कोई बात है? पलक बोली, नहीं, मैंने तुम्हें रात में बालकनी में देखा था। आकाश ने कहा, हाँ, अंदर थोड़ी बेचैनी हो रही थी तो टहलने गया था। आकाश की साली आकाश के प्यार के लिए उतावली हो रही थी। पलक मुस्कुराने लगी तो आकाश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पलक बोली, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझसे कह क्यों नहीं देते? ये सुनते से ही आकाश आश्चर्यचकित रह गया। आकाश ने कहा, नहीं पलक, ऐसी कोई बात नहीं है। पलक बोली, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आकाश बात को टालने लगा। तभी वो उठकर आकाश के सामने खड़ी हो गई और उसने आकाश के गले में अपनी बाहें डालकर रोने लगी। आकाश उसे चुप कराने लगा। पलक बोली, मैं तुम्हें तभी से प्यार करती थी जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, मगर दीदी की वजह से कभी बोल नहीं पाई। आकाश ने पलक को समझाते हुए कहा कि तुम और मैं अब अपने अपने रास्ते पर जा चुके हैं, जहां से कभी वापस नहीं लौट सकते। आकाश ने पलक को कहा कि तुम्हारा अपना परिवार है और मेरा भी अपना परिवार है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पलक करने को तैयार नहीं थी। आकाश पलक को समझने में लगा हुआ था। आकाश ने पलक को कहा कि हमारी वजह से अब दो परिवार को दुख पहुंचना ठीक नहीं है और इसका तुम्हारे बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये तुम नहीं जानती हो। तुम केवल अपने बारे में कैसे सोच सकती हो। काफी समझाने के बाद पलक ने रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, अब जैसा मेरी किस्मत में होगा उसे देखा जाएगा। आकाश वापसी अपने घर लौट आया। पलक अब अपनी जीवन को
अपने हिसाब से जीने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।